नमस्ते, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। आप द फ्रीडम पर देख रहे हैं खास श्रृंखला अगस्त क्रांति में बिहार। और इस अवसर पर अभी हम याद कर रहे हैं पटना सचिवालय पर झंडा फहराने की कोशिश करते हुए शहीद हुए 7 छात्रों को। क्रमिक रूप से एक एक करके सातों के बारे में जानकारी हम लोग इकट्ठा कर आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये संक्षिप्त जानकारियां हैं, विस्तृत अलग अलग भी जानकारी फिर बाद में उनके परिवार वालों से मिल करके अब हम देंगे। ये वीडियो समर्पित है अमर शहीद देवीपत चौधरी। 7 शहीद में सबसे कम उम्र का छात्र, मात्र 14 वर्ष की उम्र में शहीद हुए देवीपत चौधरी का 7 शहीदों में अलग ही स्थान है। कहा जाता है कि जब देवीपत चौधरी की अंतिम सांसें चल रही थी तो उन्होंने पूछा था कि क्या हमारा तिरंगा सेक्रेटेरिएट पर फहर गया, और उन्होंने जब हाँ की आवाज सुनी उसके बाद उन्होंने संतोष से अंतिम सांस ली। 16 अगस्त 1928 को सिलहट, जो अब बांग्लादेश में है, सिलहट जिले के जमालपुर गांव में जन्मे देवीपत चौधरी के पिता का नाम देवेंद्र नाथ चौधरी और माता का नाम प्रमोदिनी देवी था। प्रमोदिनी देवी। देवीपत का परिवार पश्चिम बंगाल देवीपत का परिवार बंगाल के स्वतंत्रता साधकों का प्रसिद्ध परिवार था। उनके पूर्वजों ने बंगाल में अनुशीलन समिति नामक एक क्रांतिकारी संस्था स्थापित की थी और देवेंद्र नाथ चौधरी स्वयं पक्के देशभक्त थे। अनुशीलन समिति, जब भी आप क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो ये नाम जरूर एक आएगा, अनुशीलन समिति। देवीपत चौधरी के छोटे भाई विष्णुपत चौधरी भी स्वतंत्रता आंदोलन में क्रियाशीलता के कारण वो बहुत एक्टिव थे और इस कारण से ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार किए जा चुके थे। उन्हीं के परिवार के कालीपत चौधरी को थाने में आग लगाने के अपराध में अंग्रेजों ने 2 वर्ष की जेल की सजा दी थी। इसका मतलब है कि देवीपत चौधरी का पूरा परिवार आजादी की भावना से ओतप्रोत था। बालक देवीपत चौधरी की प्रारंभिक शिक्षा अदालतगंज पटना के लोअर प्राइमरी स्कूल में हुई। उसके बाद 4वीं कक्षा में उनका दाखिला मिलर हाई स्कूल पटना में हुआ। देवीपत मेधावी छात्र थे और देशभक्ति की पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण और भी अधिक देशभक्त वो हो चुके थे। मात्र 6 वर्ष की आयु में मां का निधन हो गया था और उन्होंने भारत माता को ही अपना मां मान करके उनके साथ अनन्य रिश्ता जोड़ लिया था। वे साहसी ऐसे थे कि एक बार की घटना बताई जाती है कि पटना हाई कोर्ट के मैदान में वे साथियों के साथ खेल रहे थे। तभी वहां एक अंग्रेज सार्जेंट आकर गालियां देता हुआ लड़कों को भगाने के लिए अपना हंटर लेकर दौड़ा। देवीपत ने तुरंत 3-4 पटाखे दागे और सभी बच्चों ने उस पर रोड़े पत्थरों की बरसात शुरू कर दी। शिकायत हुई और हेडमास्टर साहब ने सभी लड़कों को बेंत से पीटा, लेकिन देवीपत ने निर्भीकता से पूरी घटना की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उन्होंने कहा कि मैं अपने देशवासियों के प्रति अंग्रेज की गालियां बर्दाश्त नहीं कर सका और मैंने खुदीराम बोस की तरह बदला लेने की कोशिश की। यह घटना बताती है कि ये बालक देवीपत चौधरी की अंग्रेज विरोधी भावना और हिम्मत किस तरह से की थी। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय पर झंडा फहराने को कटिबद्ध छात्रों की टोली की अगली पंक्ति में थे देवीपत चौधरी। लाठीचार्ज और घोड़ों के टापों से बिल्कुल ही अविचलित नवीं कक्षा के इस छात्र, इस किशोर ने तिरंगा झंडा लिए अंग्रेजी सरकार की गोली का सामना किया और पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल यानी PMCH में आखिरी सांस ली। अमर शहीद देवीपत चौधरी और उनके राष्ट्रभक्त पिता की बांग्ला में प्रकाशित जीवनी है। उसका नाम है देश सेवक पिता और शहीद पुत्र। उस किताब को जरूर जानना चाहिए इस शहीद परिवार, इस देशभक्त परिवार को समझने जानने के लिए और किस तरह से लोग लड़े थे देश को आजाद कराने के लिए। मिलर हाई स्कूल का नाम बदल करके अब शहीद देवीपत चौधरी स्मारक उच्च विद्यालय कर दिया गया है। हालांकि अब भी लोग उसे मिलर हाई स्कूल के ही नाम से जानते हैं। वहां पर देवीपत चौधरी की एक मूर्ति भी है और 11 अगस्त को याद कर लिया जाता है, साल में एक दिन। या आप देख रहे हैं द फ्रीडम पर खास श्रृंखला जिसका नाम है अगस्त क्रांति में बिहार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए द फ्रीडम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।